This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. ह्यूस्टन में शॉपिंग के लिए रिटेल टू गो ऑप्शन अब मौजूद है और इसके साथ ही साथ हैरिस काउंटी जज लीना हिडेल्गो की तरफ से मास्क मैंडेटरी ऑर्डर के खिलाफ किसने अपील की है और इसके साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से जुड़ा क्या नया बड़ा बयान दिया है और दुनिया भर में कोरोना वायरस किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, ये सभी खबरें डिटेल से। लेकिन पहली नजर हेडलाइंस पर। ह्यूस्टन में शॉपिंग के लिए रिटेल टू गो ऑप्शन अब रिटेल लोकेशन से कस्टमर्स करवा सकते हैं डोर स्टेप डिलीवरी या फिर खुद भी पिक करने का ऑप्शन मौजूद। हैरिस काउंटी जज लीना हिडेल्गो की तरफ से मास्क मैंडेटरी ऑर्डर के खिलाफ अपील। ह्यूस्टन एरिया डॉक्टर की तरफ से हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन की गई फाइल। ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हुए 3000 के पार। ह्यूस्टन एरिया में टोटल केसेस हुए 8253 जबकि डेथ टोल 171। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट का बड़ा बयान। कोरोना वायरस का असर सनलाइट, हीट और ह्यूमिडिटी में बेहद कम। कोरोना वायरस को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा बयान। डिसइंफेक्टेंट को बॉडी में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस को दी जा सकती है मात। और वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजुलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर का बड़ा बयान। डिसइंफेक्टेंट को इंजेक्ट करना है खतरनाक। डिसइंफेक्टेंट इंजेक्ट करने से लोगों की हो सकती है मौत। अब न्यूज डिटेल से। कोरोना वायरस केसेस इंक्रीज होने के बाद टेक्सास अब धीरे धीरे खुल रहा है। जी हाँ, ह्यूस्टन के लिए बड़ी खबर है, बिग न्यूज है। ह्यूस्टन में लोग अब शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि आज से कुछ मॉल्स रिटेल टू गो ऑप्शन के साथ खोले जा रहे हैं। रिटेल टू गो शॉपिंग के लिए कस्टमर्स और स्टोर एम्प्लॉयज को कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि डरब्रुक मॉल, द वुडलैंड्स मॉल, बेब्रुक मॉल, फर्स्ट कॉलोनी मॉल और मेमोरियल सिटी मॉल में कुछ रिटेल शॉप्स ओपन किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी कहा गया है, जिसका ख्याल कस्टमर्स को रखना ही होगा। कस्टमर्स रिटेल लोकेशन से आइटम खुद पिक कर सकते हैं या फिर डोर स्टेप डिलीवरी भी करवा सकते हैं, मगर प्रीमाइसेस में किसी को भी एंट्री करने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि रिटेल टू गो के लिए सारी पेमेंट्स फोन या इंटरनेट के जरिए की जाएंगी। अगर रिमोट पेमेंट की ऑप्शन ना हो तो फिजिकल कांटेक्ट कम से कम रखा जाए, ये भी गाइडलाइंस मौजूद हैं। और इसके साथ ही हर कस्टमर से इंटरैक्शन के बाद एम्प्लॉयज अपने हाथ वॉश करेंगे या फिर सैनिटाइज करेंगे। साथ ही आइटम्स को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज होने के बाद लोग लगातार अपने घरों में कैद हैं। अब लोगों के सामने ऑप्शन है कि वो शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं ह्यूस्टन एरिया में कंफर्म्ड केसेस पर नजर डालें तो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस अब तक 8000 से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 171 है। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की मार ह्यूस्टन सिटी में देखने को मिल रही है, जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस 3000 से भी ज्यादा हैं। आपको बता दें कि ह्यूस्टन एरिया में अब तक कोरोना वायरस के केसेस 8253 हैं, जबकि डेथ टोल 171 है और इसके साथ ही 2370 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हो चुके हैं। अगर बात करें ह्यूस्टन सिटी की तो यहाँ पर अब तक केसेस 3000 से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 34 है। हैरिस काउंटी में 2284 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 48 है। फोर्ट बेंड काउंटी में 889 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 20। गैल्वेस्टन काउंटी में 500 से ज्यादा केसेस हैं और 21 डेथ टोल है। मॉन्टगोमरी काउंटी में 467 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 8 है। ब्रोजोरिया काउंटी में 392 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 3 है। ब्रजोस काउंटी में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 177 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 16 है। वॉकर काउंटी में भी लगातार केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 133 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 3 है। वॉशिंगटन काउंटी में 78 केसेस, डेथ टोल 11, जबकि मेटागोटा काउंटी में 58 केसेस हैं और डेथ टोल 3 है। और वहीं हैरिस काउंटी जज लीना हिडेल्गो की तरफ से मास्क मैंडेटरी के ऑर्डर से कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ ह्यूस्टन एरिया के एक डॉक्टर की तरफ से हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। हैरिस काउंटी जज लीना हिडेल्गो ने मास्क मैंडेटरी का ऑर्डर पास कर दिया है। अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो उनको $1000 का फाइन भरना पड़ सकता है और इस बात को लेकर लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस ऑर्डर के खिलाफ ह्यूस्टन एरिया के एक डॉक्टर की तरफ से हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है। इस ऑर्डर को ब्लॉक करने के लिए डॉक्टर स्टीवन ने पिटीशन में लिखा है कि लीना हिडेल्गो की तरफ से टेक्सास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए राइट्स को खत्म किया जा रहा है।
इस वक्त लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में इतना बड़ा फाइन कैसे लगाया जा सकता है? पिटिशनर ने क्लेम किया है कि लीना हिडाल्गो ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी। आतिफ, जिस तरीके से ये ऑर्डर आया था और यही कहा जा रहा था कि इतना बड़ा फाइन लगाना, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि मास्क की भी कमी नजर आ रही है, ऐसे में मास्क प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो $1000 आपको फाइन भरना पड़ेगा। देखें, गवर्नर की तरफ से जैसे जैसे टेक्सास को रीओपन करने की बात हो रही है और आज ह्यूस्टन में कुछ स्टोर्स भी है रिटेल टू गो के लिए ओपन कर दिए गए हैं, तो सेफ्टी मेजर लेते हुए हैरिस काउंटी जज हिडाल्गो की तरफ से वेंसडे को ऑर्डर इशू किए गए थे कि आप अगर आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप फेस मास्क का जो है वो इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपको $1000 तक जो है वो फाइन हो सकता है या 180 डेज तक के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। और जज हिडाल्गो ने ये भी कहा कि दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, it is requirement, that is why we wanted to make it enforceable। और ये इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा था मंडे अप्रैल 27 से। लेकिन जैसे कि आपने बताया, ह्यूस्टन के एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डॉक्टर स्टीवन की तरफ से हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज लीना के इन ऑर्डर के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कहा गया कि अंडर द टेक्सास कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिक के राइट्स हैं, ये ऑर्डर उनके खिलाफ हैं। डॉक्टर स्टीवन का कहना है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से इन ऑर्डर को स्टेन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो टेक्सास सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जबकि गिलवेस्टर और मंटगोमरी काउंटीज ने पहले ये क्लियर कर दिया है कि वो जज हिडाल्गो के इस तरह के ऑर्डर्स इशू नहीं करेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बताता चलूं कि ये डॉक्टर स्टीवन उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले जज हिडाल्गो के स्टे होम वर्क सेफ के जो ऑर्डर थे उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें उनका कहना था कि चर्च की जो सर्विसेज हैं वो बंद नहीं हो सकती और ये ऑर्डर अमेरिकन फर्स्ट अमेंडमेंट जो राइट्स हैं उनके उसको वायलेट करते हैं। लेकिन गवर्नर एबट के स्टेट वाइड जो स्टे एट होम ऑर्डर आए थे, उसके बाद से कोर्ट ने उनकी इस अपील को डिसमिस कर दिया था। जी, थैंक यू आतिफ इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। वहीं कोरोना क्राइसिस के बीच एक और बड़ी खबर, जी हाँ, साउथ ईस्ट ह्यूस्टन में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अब मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। साउथ ईस्ट ह्यूस्टन में कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में बताया जा रहा है कि विक्टिम्स को शूटर्स पहले ही जानते थे, जिसकी वजह से इतनी आसानी से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, इस पूरी वारदात को साउथ ईस्ट ह्यूस्टन के ग्रेन टेरेस अपार्टमेंट में अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये शूटर्स पहले ही इन लोगों को जानते थे, इसीलिए इस पूरी वारदात को इतनी आसानी से किया जा सका है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि अपार्टमेंट में कोई फोर्स्ड एंट्री नजर नहीं आ रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि ये शायद रॉबरी इंसिडेंट भी हो सकता है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे किसका हाथ है। So right now we're on Ward Street. We got a call to a shooting that just occurred. The scene is active right now. It's ongoing. Right now we have 2 adult males and 1 adult female that are deceased inside an upstairs apartment here at this location. Another adult male was transported from here. He's in critical condition as well from gunshot wounds. It's too early to say exactly what occurred. Homicide investigators are on the scene trying to figure out if we can find some witnesses right now. और खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि सनलाइट, हीट और ह्यूमिडिटी में कोरोना वायरस बहुत तेजी से खत्म हो जाता है और इसी वजह से कोरोना पैंडेमिक का असर समर में कम होगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टर के हेड ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में बताया कि गवर्नमेंट रिसर्चर्स के मुताबिक वायरस इंडोर्स और ड्राई कंडीशन में ज्यादा देर तक सरवाइव करता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट पड़ने पर वायरस बहुत जल्दी मर जाता है, यानी गर्मी में वायरस का असर ना के बराबर होता है। साइंटिस्ट को यह भी पता चला है कि अल्ट्रावायलेट रेज पैथोजन पर बहुत अच्छे से असर दिखा रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ह्यूमिडिटी अगर 80% करती जाए तो वायरस की लाइफ 6 आवर्स ही रहती है, और अगर इसमें सनलाइट को भी ऐड कर दिया जाए तो वायरस सिर्फ 2 मिनट तक ही सरफेस पर जिंदा रहेगा। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट और वैक्सीन पर अब तक कई बयान दे चुके हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि समर में कोरोना वायरस का असर कम हो जाएगा, और फिर अपने एक और बयान में उन्होंने कहा कि एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्लोरोक्विन भी कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए बेहद असरदार है। लेकिन रिसर्च में ऐसा कुछ सामने आया नहीं। इस बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप से सवाल किया गया कि सनलाइट कोरोना वायरस पर कितना असर डालेगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स इसका जवाब बेहतर बता सकते हैं।
I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure. You know, that if you could, and maybe you can, maybe you can't. Again, I say maybe you can, maybe you can't. I'm not a doctor, but I'm like a person that has a good, you know what. But sir, you're the president. Deborah, have you ever heard of that? The heat and the light relative to certain viruses, yes, but relative to this virus? Not as a treatment. I mean, certainly fever Yeah. is a good thing when you have a fever. It helps your body respond. और वहीं कोरोना वायरस से जुड़ा एक और बयान प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है। उनका कहना है कि डिसइंफेक्टेंट को बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो ये वायरस के खिलाफ अच्छा काम कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान को डॉक्टर्स ने बेहद खतरनाक बताया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया के प्रोफेसर का कहना है कि डिसइंफेक्टेंट इंजेक्ट करने से लोगों की मौत हो सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो डिसइंफेक्टेंट के इंजेक्ट करने के बाद शख्स को बचाना मुश्किल है। I mean, it is hugely irresponsible because sadly there are people around the world that might believe this sort of nonsense and try it out for themselves. And I was just totally, when I heard it last night, and to be fair, I haven't seen the actual interview, but what I saw has been reported. I didn't think we could get as low in the advice around COVID-19 as we did last night. UV would be very good for disinfecting, perhaps disinfecting surfaces. UV is used very commonly to disinfect drinking water supplies, although there is no evidence that COVID-19 spreads through drinking water. But it cannot be used in the context of treating an individual patient for COVID-19. UV actually is potentially harmful. UV does kill cells, as you know, if you spend too long in the sun. So again, not quite as dangerous as the first suggestion, but still just as appropriate. वहीं अब आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स के तमाम स्टेट्स में किस तरीके से कोरोना वायरस इंक्रीज हो रहा है। अब तक अगर टोटल केसेस की बात की जाए तो टोटल केसेस 890,000 से भी ज्यादा हैं, जबकि अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही 89,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में एपिसेंटर न्यूयॉर्क ही लगातार बना हुआ है। अब तक कोरोना वायरस के केसेस यहां पर 268,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 20,000 से भी ज्यादा नजर आ रहा है। न्यू जर्सी की बात करें तो 100,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 5,428। मैसाचुसेट्स की बात की जाए तो 46,000 से ज्यादा यहां पर केसेस हैं और 2,360 डेथ टोल है। कैलिफोर्निया में 39,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 1,531 है। पेंसिल्वेनिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, यहां पर अब तक 37,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 1,685। इलिनॉय में भी केसेस बढ़ रहे हैं, अब तक 36,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स नजर आ रहे हैं, जबकि डेथ टोल है 1,688। मिशिगन में भी केसेस बढ़ रहे हैं, अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं 35,291, जबकि डेथ टोल है 2,977। फ्लोरिडा में भी केसेस बढ़ रहे हैं, 30,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा डेथ टोल है। टेक्सास में देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है। आपको अगर ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं तो 22,000 से ज्यादा यहां पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद हैं और डेथ टोल है 576। यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हां, वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया। लोगों ने ट्रंप होटल के बाहर फेक बॉडी बैग्स रखकर अपनी नाराजगी जताई। ट्रंप लाइज पीपल डाई, कुछ इस तरीके से लोगों ने अपना गुस्सा बाहर निकाला। लोगों ने ट्रंप होटल के बाहर फेक बॉडी बैग्स रखकर अपना प्रोटेस्ट किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना वायरस क्राइसिस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए हैं और इसी को लेकर लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं ट्रंप लाइज पीपल डाई।
इन बैनर्स को उठाए लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। कुछ प्रोटेस्टर्स का तो ये भी कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की सड़कों पर अब लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। और वहीं न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्यूमो का कहना है कि 3000 लोगों की स्क्रीनिंग में से 14% लोग कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। उनका कहना है कि स्टेट में 2.7 मिलियन रेजिडेंट्स वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डेली ब्रीफिंग में एंड्रू क्यूमो ने बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन में 500 पेशेंट्स तक की कमी देखी गई है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 दिनों से जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं उसमें भी कमी देखी जा रही है। साथ ही गवर्नर ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस से पिछले 24 आवर्स में 438 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक दिन पहले ये डेटा 474 था। उन्होंने ये भी कहा कि राहत की बात यह है कि 1 अप्रैल से ये अब तक का सबसे कम डेटा है। We did 3,000 surveys in about 19 counties, 40 localities across the state. The surveys were collected at grocery stores, box stores, etc. And that's important. It means you're testing people who by definition are out of the home. But what we found so far is the statewide number is 13.9% tested positive for having the antibodies. What does that mean? It means these are people who were infected and who developed the antibodies to fight the infection. 13% of the population is about 2.7 million people who have been infected. If you look at what we have now as a death total, which is 15,500, that would be about 0.5% death rate. Number of lives lost is still breathtakingly tragic, 438. That number is not coming down as fast as we would like to see that number come down. And what we're looking at this point is, okay, we're on the downside of the curve. The numbers are trending down. We're going to undertake an investigation of nursing homes now to make sure they're following the rules. It's going to be a joint Department of Health and Attorney General investigation. But those are the rules. They get paid to take care of a resident, and they have to do it in accordance with state rules. And if they don't, we will take appropriate action. कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश हर देश कर रहा है और इसी से जुड़ी हुई खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने की एक बड़ी कोशिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 को हराने के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार था, उस वैक्सीन की टेस्टिंग पहले 2 वॉलंटियर्स पर शुरू कर दी गई है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस को हराने के लिए बड़ी कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट को लीड करने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम वैक्सीन बनाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ये वैक्सीन बन जाती है तो हम सितंबर तक इसको बाजार में ले आएंगे। आपको बता दें, इस वक्त दुनिया भर में बायोटेक और रिसर्च टीम कोविड-19 वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी को सफलता हाथ नहीं लगी है। उम्मीद है अगर ब्रिटेन इस वैक्सीन को बनाने में कामयाब रहता है तो कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। I think you can never fully exclude any sort of potential risk, but I think you have to, I guess, walk in faith in these things. You have to trust in that the work has been done as best they can, and know that the cause is important. And so you just have to just walk in faith in that. Do your family know what you're up to today? Yes. So my wife is fully aware. My son has just thought that Daddy's going to work today, and I guess I am going to work for different thing than normal. Well, personally, I have a high degree of confidence about this vaccine because it's technology that I've used before. Of course, we have to test it. Of course, we have to get the data from humans. We've used the technology to make lots of different vaccines, though, and we've done quite a number of what we call challenge studies using animal. I'm very optimistic it's going to work. Formally, we are testing it in an efficacy study, and we have to find out if it works. There's absolutely no suggestion we're going to start using this vaccine in a wider population before we've demonstrated that it actually works and stops getting people infected with coronavirus. यूरोप में कोरोना वायरस केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेथ टोल भी लगातार बढ़ रहा है। यूरोप में ओवरऑल केसेस की बात की जाए तो अब तक 1.2 मिलियन लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि 116,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं।
कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। अमेरिका में अब तक 890,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 50,000 से ज्यादा हो चुके हैं। आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। वहीं बात स्पेन की करें तो स्पेन में अब तक 219,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 22,524 है। और वहीं इटली कोरोना वायरस केसेस के मामले में 3rd नंबर पर है। इटली में अब तक 189,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 25,549 है। फ्रांस में भी केसेस बढ़ रहे हैं। फ्रांस में अब तक 158,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 21,000 से भी ज्यादा है। जर्मनी में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 153,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 5,000 से भी ज्यादा है। यूके में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 143,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 19,506 लोग मारे जा चुके हैं। टर्की में 1,100 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 2,491 है। ब्राजील में भी केसेस बढ़ रहे हैं। ब्राजील में अब तक कोरोना वायरस के केसेस हैं 50,512, डेथ टोल है 3,365। इंडिया में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब तक 23,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 722 है। और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Saira Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.